हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1351 देख रहे हैं, काउंट नेगेटिव नंबर्स इन अ सॉर्टेड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें एक m क्रॉस n की ग्रिड दी होगी और ये जो मैट्रिक्स है हमारी ये सॉर्टेड है, ठीक है। तो रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों ही सॉर्टेड है हमारी मैट्रिक्स। और ये हमारी मैट्रिक्स ना नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, मतलब कि जो लार्ज नंबर्स हैं वो पहले आएंगे, उसके बाद स्मॉल नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो हमें अपनी मैट्रिक्स में टोटल नेगेटिव नंबर जितने आ रहे हैं उसका काउंट रिटर्न करके देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो m रोज हैं, तो हमें हर एक रो के लिए अगर ये पता चल जाए कि नेगेटिव नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, देन वी कैन काउंट द टोटल नेगेटिव नंबर इन दैट रो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो रो है वो सॉर्टेड है, तो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च आराम से यूज़ कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि नेगेटिव नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है। तो वहाँ से हम लोग लास्ट वाले नंबर तक काउंटिंग रख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम सारी रोज़ के लिए करेंगे और एट द एंड वी विल हैव आवर आंसर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पहले हम ग्रिड के डायमेंशंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे काउंट वेरिएबल भी ले लिया है हमने, तो इस वेरिएबल में हम जितने भी नेगेटिव नंबर का काउंट होगा वो स्टोर करके चलेंगे। तो यहाँ पे ग्रिड की हर एक रो के लिए हमने एक लूप चला लिया है। तो अभी यहाँ पे अगर हमारा जो लास्ट नंबर है दैट इज़ पॉजिटिव, तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि इस रो में कोई नेगेटिव नंबर है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अब सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बेसिक सा चेक लगा लेंगे कि अगर हमारा जो लास्ट नंबर है, इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, then we can simply continue because we will not get any negative number in this row, ठीक है। otherwise we will try to find the index of the negative number। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन कॉल कर लेंगे और इस फंक्शन में हम अपनी एरे भेज देंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन है जिस भी इंडेक्स से हमारा नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो रहा होगा इस रो में, वो इंडेक्स हमें रिटर्न कर देगा। तो यहाँ काउंट पे हम n माइनस इंडेक्स ऐड कर देंगे। तो दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन दिस पर्टिकुलर रो, ठीक है। और एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप वी कैन सिंपली रिटर्न दिस काउंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गेट इंडेक्स वाला फंक्शन भी लिख लेते हैं। तो इस फंक्शन में हम एक बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम यूज़ करेंगे और ये पता करेंगे कि अपना नेगेटिव नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लो और हाई करके वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब तक लो इज़ लेस देन हाई, तो हम यहाँ पे बाइनरी सर्च में मिड वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो दिस विल बी लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। अगर हमारी जो मिड वैल्यू है वो लेस देन 0 है, मतलब कि नेगेटिव है, इसका मतलब कि लेफ़्ट की साइड जाओ तो हम हाई की वैल्यू मिड के बराबर कर देंगे। अदरवाइज़ हम लो की वैल्यू मिड प्लस 1 कर देंगे, मतलब कि अभी इस तरफ हमें अपना नेगेटिव नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। और एट द एंड हमारे पास यहाँ पे लो में इंडेक्स होगा जहाँ से हमारा नेगेटिव नंबर शुरू हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द एंटायर कोड, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हम सारी रोज़ में ये फॉर लूप चला रहे हैं। तो दिस विल अकाउंट फॉर ऑर्डर ऑफ m। और उसके अलावा हम लोग ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं गेट इंडेक्स वाला, तो इसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ log n होगी। इसको हम ऑर्डर ऑफ log n से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो दिस शुड बी द एंटायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, क्योंकि कोई भी हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।